Question number 54. If the efficiency ratio A, B, C are 3 is to 4 is to 5 to complete any work, if A, B, C together take 60 days, how many days will be will work will be completed individually by A, B and C? A, B, C का किसी काम को करने में एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 3:4:5 है। अगर ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 60 डेज 60 दिन में करते हैं तो अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ए बी और सी का जो एफिशिएंसी रेशियो है वो है 3:4:5। तो टाइम का रेशियो कितना निकलेगा? 20 एंड 15। तो ये कैसे निकाला मैंने? एक एलसीएम वाला भी है, ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर यहाँ पे 3 है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ 4 है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, इधर 5 है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा। मतलब देखो, ए में करेंगे अपन 4:5 का मल्टीप्लीकेशन, बी में करेंगे अपन 3:5 का मल्टीप्लीकेशन, सी में करेंगे 3:4 का मल्टीप्लीकेशन, जो होगा 20, 15 एंड 12। ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो टी कितना है अपना? 20x, 15x एंड 12x। तो ए बी सी किसी काम को 20x, 15x एंड 12x में करते हैं। एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम होगा 60x। तो पर डे वर्क कितना निकलेगा इसका? 3। पर डे वर्क 3 निकलेगा, इधर 4 इधर 5। टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 12। तो 12x डिवाइड बाई 12 इक्वल टू कितना देके रखा हुआ? ये टोटल वर्क पर डे वर्क कितना? इट इक्वल टू 60। तो 12 इक्वल टू x इक्वल टू 12। तो ए बी सी कितने कितने में करेंगे? 20 इंटू 12, 15 इंटू 12 एंड 12 इंटू 12। कितना हो जाएगा? 240। ये कितना हो जाएगा? 150, 180। ये कितना होगा? 144 डेज। देखो इस क्वेश्चन की ट्रिक भी है। देखो ट्रिक देखते हैं इस क्वेश्चन की, जो हम हेल्पफुल है, याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोलता है ए बी सी का जो एफिशिएंसी रेशियो है, मान लो कि ए है, बी है और सी है, और ए प्लस बी प्लस सी किसी का तीनों मिलकर, तीनों टुगेदर, याद रखना टुगेदर, ये पैटर्न सेम होना चाहिए, एक्स डेज में करते हैं। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए का निकालने के लिए अपन ये बोल सकते हैं कि ए प्लस बी एफिशिएंसी का रेशियो का समेशन डिवाइड बाई ए इंटू टुगेदर एक्स डेज है तो एक्स डेज से मल्टीप्लाई, ए प्लस बी प्लस सी का टुगेदर। जब इसको बी में निकालेंगे तो बी का होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई बी इंटू एक्स। सी का करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी इंटू एक्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको पुट करते हैं ए प्लस बी सी और एक्स की वैल्यूज को,
तो ए कितना है यहाँ पर अपना, कितना है यहाँ पे, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और एक्स कितना देख रखा है 60 डेज। तो अगर अपन ए का निकालते हैं और कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 3 × 60। अगर बी कितने दिन में करेगा, अकेला 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 4 × 60। सी अकेला कितने दिन में करेगा, 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 5 × 60। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 3 × 60, 4 टाइम्स 240 डेज। 12 डिवाइड बाई 4 × 60, 3 टाइम्स 180 डेज। 12 डिवाइड बाई 5 × 60 कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स 144 डेज। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखो, क्योंकि इतना लंबा सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एग्जाम्स के अंदर में, लेकिन पैटर्न सेम होना चाहिए। पैटर्न में आपको ये देख के रखा होना चाहिए, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को एक्स डेज में करते हैं, और उनका इंडिविजुअल काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो वो देखे रखा हुआ है 3:4:5। पर ए बी सी का जो इंडिविजुअल काम करने का दिन होगा वो कैसे निकाल सकते हैं, वो अपन निकाल सकते हैं कि टोटल इफिशियंसी का रेशियो डिवाइड बाय जिसका निकालना है इनटू नंबर ऑफ डेज। अगर क्वेश्चन में अगर सी के बारे में नहीं देके रखा होता तो भी अपन ऐसे करके निकाल सकते हैं। अगर ए बी का रेशियो 3:4 है और टोटल काम जो है मान लो कि 24 है, 24 डेज है टोटल काम, मतलब ए बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो ए का अकेले का निकालने में कर सकते थे 3 + 4 डिवाइड बाई 3 × 24, और बी का भी कर सकते थे अपन 3 + 4 डिवाइड बाई 4 × 20 डेज। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देता हूं तो इजी रहेगा आपको। थोड़ा इजी रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बन के आता है, तो कभी अपने ये पढ़ा ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बन के आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन के आएगा कि किसी का निकालना हो, अपन ए निकालना बी किसी का निकालना हो, तो अपन बोल सकते हैं समेशन ऑफ इफिशिएंसी डिवाइड बाय इफिशिएंसी इनटू number of days taken when work together। क्या बोल सकते हैं अपन कि सम ऑफ इफिशिएंसी डिवाइड बाय जिसका निकालना उसका इंडिविजुअल इफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज टेकन when वर्क टुगेदर। ये हमेशा याद रखो। जैसे ए बी सी, ए और बी में करते हैं, तो ए प्लस बी का साथ में काम करने में एक्स डेज लगते हैं, तो ए अकेला उसको ए प्लस बी डिवाइड बाई ए इंटू एक्स डेज में करेगा, बी उसी काम को ए प्लस बी डिवाइड बाई बी इंटू एक्स डेज में करेगा। एक एग्जाम्पल भी लिया साथ साथ में अपन ने।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। इफ ए इज 20% मोर efficient than B, C is 25% more efficient than B. If they together can complete work in 600 days, how many days will be completed by A, B, C individually? अगर A B से 20% ज़्यादा efficient है, C 25% ज़्यादा efficient है B से, और तीनों मिलकर किसी काम 600 दिन 600 डेज में करते हैं, तो इंडिविजुअली ए बी सी अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ए ए 20% मोर एफिशिएंट है, मान लो किससे? बी से। मान लो बी 100 है तो इसका 20% कितना होगा? मोर 120, क्योंकि यह 20% मोर एफिशिएंट है। अगर बी 100 है तो ए कितना होगा? 120 होगा। और सी 25% मोर एफिशिएंट देन बी, तो सी कितना होगा? 125। ये क्या है? ये इनका एफिशिएंसी रेशियो है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा? 5 से डिवीजन हो जाएगा इसका, तो 24, 20 एंड 25। देखो ट्रिक यूज करते हैं डायरेक्ट इसके अंदर में, तो इजी रहेगा अपने लिए। ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या है, अपन और साथ में मिलके ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 600 डेज में करते हैं। ठीक है, तो ए बी सी इंडिविजुअल कितने दिन में करेंगे? ठीक है, ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होगा? ए का क्या होगा? समेशन एफिशिएंसी ए कितना? 24 इंटू 20 इंटू 25 डिवाइड, ए का निकाल रहा है, ए का कितना है? 24 इंटू नंबर ऑफ डेज व्हेन वर्क इज कंप्लीटेड बाय, व्हेन ऑल वर्क टुगेदर, जब साथ में काम करते कितने लगते? तो कितना? 600। ऐसे बी का निकालेंगे, 24 इंटू 20 प्लस 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 25 डिवाइड बाई 20 इंटू 600। सी का निकालेंगे, 24 प्लस 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 20 इंटू 600। कितना जाएगा ये? 69 डिवाइड बाई 24 इंटू 600, 69 डिवाइड बाई 20 इंटू 600, 69 डिवाइड बाई, सॉरी 25 होगा ना, सी कर दो, 25 इंटू 600। इसका कितना आंसर आया? ये कितना होगा? ये सोल्व करने में आएगा आपका 1725, ये आएगा 2070, और ये आएगा 1656। और अगर इस क्वेश्चन को अपन कन्वेंशनल मेथड से करते हैं तो कैसे करते हैं? देखो उसमें क्या होता है, अपन को ये करना पड़ता, ए बी सी का एफिशिएंसी रेशियो कितना निकल के आया? 24, 20 एंड 25। टाइम का रेशियो कितना होता? 20 इंटू 25, 24 इंटू 25, 24 इंटू 20। तो ये कितना होता? 500, 600 एंड 480। वो सिंप्लीफाई करते अपन तो ये बन के आता अपना 25, 30 एंड 24। ये रेशियो है। तो टाइम कितना निकल के आता? 25x, 30x
54x, ए बी सी 25x 30x एंड 24x में करते हैं। और इनको एलसीएम कितना होता? 600x। इंडिविजुअल वर्क कितना निकल के आता है इनका? 24, 20 एंड 25। तो पर डे का समेशन कितना होता? 69। 600x डिवाइड बाई 69 इक्वल टू कितना होता? 600 होता, क्योंकि टोटल वर्क है, टोटल को पर डे वर्क से डिवाइड किया तो कितना निकलेगा? टुगेदर वर्क निकलेगा। कितना लिख रहा है क्वेश्चन में उसको? अब क्वेश्चन में 600 डेज देख रखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आती? 69। फिर अपना आंसर क्या बनता? ए बी सी जो देख रखा था हमको, 25x 30x 24x बनता 25 इंटू 69, 30 इंटू 69 एंड 24 इंटू 69, जो कि यही होता है वापस 1725 2070 1656 डेज। अब इस क्वेश्चन को आपको मैंने ट्रिक से भी सोल्व करना सिखा दिया और कन्वर्शन मेथड से सोल्व करना सिखा दिया। अगर ट्रिक याद रखते हो तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है और ये समय बचाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन के पैटर्न मेंस के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो मेंस के लिए ट्रिक याद करना बहुत जरूरी है। मेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ट्रिक को याद रखो। आपका एसएससी का हो या बैंक का हो, किसी भी आरबीआई, किसी भी आईबीपीएस का मेंस का एग्जाम हो, इस टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप ट्रिक को याद रखो। क्वेश्चन नंबर 56। If A is 20% less efficient than B, C is 50% more efficient than A. If they work together and complete a work in 24 days, how many days will be completed individually by A, B, C? अगर B A B से 20% कम एफिशिएंसी रखता है, C 50% मोर एफिशिएंसी रखता है A से, देन और वो तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर देते हैं, तो ए बी सी का इंडिविजुअल वर्क निकालना है। वो अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी सी का, अगर बी किसी काम को, बी की एफिशिएंसी अगर 100 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 20% लेस, मतलब ये होगा 80। और सी बोला कि सी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, तो इसका 50% मोर एफिशिएंट होगा। ये कितना होगा? ये तो हो जाएगा 120। तो ए बी सी का एफिशिएंसी देखे रखी है अपन को 80, 100 जो अपनी निकाली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 120। फिर कितना हो जाएगा अपना? 8 10 12 और डिवाइड करेंगे उसको अपन 4 5 एंड 6। ट्रिक यूज करेंगे डायरेक्ट, तो ए का कितना जाएगा? 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 4 इंटू, कितने दिनों काम करते हैं? 24 दिनों काम करते हैं, इंटू 24। ऐसे बी का निकालेंगे अपन, 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 24। ऐसे सी का निकालेंगे, 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 6 इंटू 24। तो कितना हो जाएगा? 15 डिवाइड बाई 4 इंटू 24। ये कितना आएगा? 15 डिवाइड बाई 5 इंटू 24, 15 डिवाइड बाई 6 इंटू 24। तो 6 टाइम 90 डेज
सी टाइम 72 days, 60 days। ये अपना आंसर होगा, अपना आंसर होगा 90 days, 72 days and 60 days। Next question. If twice the working capacity of C is the same as the working capacity of A and B, and if thrice the working capacity of B is the same as the working capacity of A and C, if they all together can complete a work in 24 days, in how many days the work will be completed by individually A, B, C? दो गुनी वर्किंग कैपेसिटी ऑफ सी जो बराबर है ए और बी की वर्किंग कैपेसिटी से, और 3 गुना वर्किंग कैपेसिटी ऑफ बी जो बराबर है वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए एंड सी, और तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो ए बी सी अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। जो क्वेश्चन बोला उसको अपन लिखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को कि ए प्लस बी एंड सी ट्वाइस द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ सी, सी की दूनी वर्किंग कैपेसिटी ए और बी के बराबर है। मान लो ये ए है तो इसका दूना कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, थ्राइस द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू ए एंड सी। ये ए एंड सी एंड ये बी हो गया, और इसकी 1 है तो इसकी 3 गुना ए प्लस सी की भी 3 गुना हो गई। ठीक है, जैसे ये सब क्या है, एफिशिएंसी रेशियो है। ये सब क्या है, एफिशिएंसी रेशियो है। और हमको पता है कि क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन को ए बी और सी का एफिशिएंसी रेशियो चाहिए। ठीक है, देखो इसमें ट्रिक है जो हमेशा यूज करता हूं, वो ट्रिक देखो क्या है कि 2 और 1 का समेशन कितना हुआ, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। यहाँ पे 3 प्लस 1 कितना हुआ 4। ठीक है ना, ये 3 निकल के आया, ये 4 निकल के आया, तो 3 को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि ए प्लस बी और सी का डिफरेंशियल रेशियो 2:1 है, और यहाँ पे ए प्लस सी बी का डिफरेंशियल रेशियो 3:1 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के समेशन से जो 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के समेशन से जो 3 है। कितना निकल के आएगा आपका 8 एंड 4। ये कितना निकल के आएगा 9 एंड 3। अब देखो b क्या है 3 है, a प्लस बी कितना 8 देकर रखा, तो इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं 5 प्लस 3 में। ठीक है, और यहाँ पे c कितना है 4 है, इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं 5 प्लस 4 में। देखो यहाँ पर इसको अपन a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं, और यहाँ पर अपन इसको a बोलते हैं, इसको c बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। तो देखो a भी मैच कर गया, b भी मैच कर गया इधर, और c भी मैच कर गया इसके साथ में। तो ये ट्रिक कैसी है कि जब ऐसा इस कंडीशन अगर आपको एक सिनेरियो दे के रखा हुआ है, तो इन दोनों को समेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को समेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको पार्ट में डिवाइड कर देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपको ए बी सी का अलग अलग रेशियो मिल जाएगा। तो आपको ए बी और सी का जो रेशियो क्या निकल के आया आपका 5 3 एंड 4। तो क्वेश्चन बोल रहा है मिलके ये 24 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। ए बी प्लस सी 24 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। तो इंडिविजुअल कितने दिन में करेंगे, नौकरी ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे 5 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 24 डेज। नीचे लिए कितना हो जाएगा 5 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 24। ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई
4 इंटू 24 कितना निकल के आएगा ये 12 डिवाइड बाई 5 इंटू 24 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 24 12 डिवाइड बाई 4 इंटू 24 ये कितना होगा 288 divided by 5 4 times 96 days 3 times 72 days कितना आंसर होगा इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा 5 7 and 3 by 5 days कितना आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन 56 58 if the ratio of efficiency to do a work of A, B to C is 3:2, the ratio efficiency of A and C to B is 4:3. If all together can complete a work in 60 days, in how many days the work will be completed individually by A, B, C? अगर efficiency ratio देके रखा है A, B का C के साथ में 3:2 और A and C का B के साथ में 4:3 और तीनों मिलके उस काम को 60 डेज में कर देते हैं तो अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे जो क्वेश्चन बोला उसको लिखना चालू करते हैं A प्लस बी का C के साथ में एफिशिएंसी रेशियो 3:2 है A एंड C का B के साथ में एफिशिएंसी रेशियो 4:3 है तो जैसा आपको मैंने बताया है कि अपन को A इज टू बी का एफिशिएंसी रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके समय के साथ में जो कितना है 7 इन दोनों का समेशन 4 प्लस 3 7 तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 5 के साथ में एफिशिएंसी रेशियो है कितना निकल के आएगा ये 21 एंड 14 20 एंड ये 15 इसको अपन डिवाइड मतलब कि अलग अलग कर सकते हैं किसमें कर सकते हैं अपन 6 प्लस 15 में ठीक है इसको किसमें कर सकते हैं अपन 14 प्लस 6 में ठीक है तो ये 6 क्या हुआ अपना A 14 क्या निकला अपना C 15 क्या निकला अपना B हमेशा याद रखना है कि जो रेशियो है इन दोनों का समेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों के समेशन को इधर मल्टीप्लाई करना है तो अपना ABC का इंडिविजुअल रेशियो निकल जाएगा A कितना है अपना 6 B कितना है 15 C कितना है 14 और क्वेश्चन बोल रहा है कि A प्लस B प्लस C इस काम को 60 डेज में करते हैं तो इंडिविजुअल अपन निकाल ही सकते हैं हम अपनी ट्रिक यूज करेंगे उससे कोई क्या आएगा 6 प्लस 15 प्लस 14 डिवाइड बाई 6 इंटू 60 6 प्लस 15 प्लस 14 डिवाइड बाई 6 इंटू 60 6 प्लस 15 प्लस 14 डिवाइड बाई 6 इंटू 60 कितना आया 35 divided by 6 into 60 35 ये 15 आया 14 आएगा 15 into 60 35 into 14 into 60 इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन 350 डेज ये कितना जाएगा
4 टाइम्स 140 डेज, ये कितना जाएगा? 150 डेज। तो आंसर हमारा होगा 350 डेज, 140 डेज और 150 डेज। क्वेश्चन नंबर 59। If A can do a work in certain time, B can do 3/4 of the same work in half of the time taken by A. If A and B together can complete a work in 40 days, in how many days work will be completed by individual A? A किसी काम को किसी फिक्स टाइम में करता है, ठीक है। बी उसी काम का 3/4 पार्ट ए ने जितने समय में किया उसके आधे समय में करता है। ए किसी काम को किसी फिक्स टाइम में करता है, बी उसी काम का 3/4 पार्ट जो समय ए ने लिया उसके आधे समय में करता है। ए एंड बी दोनों मिलके उस काम को 40 दिन में करते हैं, तो अकेला ए कितने दिन में करेगा? आप क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक काम है डब्ल्यू, उसको वो टी टाइम में करता है। बी डब्ल्यू का 3/4 टाइम, मतलब कि 3/4 डब्ल्यू उसको कितने टाइम में करता है? जो समय ए ले रहा है इस काम को करने में उसके आधे समय में, मतलब कि T/2। ठीक है। तो अगर इसको अपन 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू कितने में आ जाएगा अपना? 2T इंटू 3 में आ जाएगा। अब देखो अपन ये बोल सकते हैं ए और बी का टाइम का रेशियो कितना है, इधर 1 इधर 2/3 है। भाई अभी हमने काम को बराबर कर दिया ना डब्ल्यू डब्ल्यू, तो टाइम का रेशियो निकल के आ गया अपना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा अपना? 3:2। और एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है हमको पता, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन। तो कितना आएगा? 2:3। अब हम ट्रिक यूज करेंगे, क्वेश्चन को इजी बनाएंगे। तो ए का निकालना अपन को, बी का नहीं निकालना, बी का भी निकाल देंगे, क्या जा रहा है। तो 2+3 डिवाइड बाई 2 इंटू टूगेदर में कितना टाइम ले रहा है? साथ में 40 दिन इंटू 40। 2+3 डिवाइड बाई 3 इंटू 40 कितना हो ये? 5/2 इंटू 40, 5/3 इंटू 40 कितना हो ये? 20। 100 डेज, ये कितना हुआ? 200 डिवाइड बाई 3 डेज। क्वेश्चन को हमने ए का पूछा तो आंसर हमारा हो जाएगा 100 डेज। ये भी एक मेंस का ही क्वेश्चन है।